देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चाइना के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हम लोगों को डायबिटिक के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और सबसे शॉकिंग बात मुझे क्या लगती है, हमें लगता है कि डायबिटीज जो 50 साल के व्यक्ति हैं उसके अंदर ही ज्यादा देखने को मिलती है, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा हम लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो यंग पॉपुलेशन है, यानी कि जो यूथ है 18 ईयर की, 20, 25, 30, 35, इसमें बीच में जो लोग हैं सबसे ज्यादा डायबिटिक हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत से ऐसे मुख्य कारण कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं डाटास के बारे में बात करूं तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि आज के टाइम पर कम से कम 8 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज के मरीज हैं। और आने वाले समय में जो ये आंकड़ा है ये डबल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अपना कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं, अपनी रिपोर्ट नहीं करवाते हैं। बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, और वो अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या अपनी डाइट को चेंज करके डायबिटीज को रिवर्स करना हमारे लिए पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज कहती हूँ कि यस, पॉसिबल है। हम लोग इसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि बीमारी होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, यानी कि जब भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं, तो खाना खाने से हम लोगों को तीन चीजें मिलती है। पहली चीज मिलती है फैट्स, सेकंड चीज मिलती है प्रोटीन, और थर्ड चीज मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको पता होगा कि सुबह से लेकर आप लोग घर पर काम करते हैं शाम तक, तो आपके जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उससे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसका आप लोग इस्तेमाल कर लेते हो ऑलमोस्ट। बट बात करते हैं कार्ब्स के बारे में कि कार्ब्स क्या करते हैं। देखिए, कार्ब्स जो है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और आपकी सेल्स तक ब्लड ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर एक चाबी की तरह काम करता है, की की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर ब्लड ग्लूकोज को पहुंचाना, यानी कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब प्रॉब्लम कहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है कि जब हमारा जन्म हुआ, भगवान ने हम लोगों को बिल्कुल स्वस्थ भेजा, हमारे अंदर कोई दिक्कत हम लोगों को देखने को नहीं मिली। बट हम लोगों ने क्या किया कि समय से के साथ साथ हम लोगों ने अपनी हैबिट्स को गलत कर लिया। यानी कि जब हमारा जन्म हुआ, भगवान ने हम लोगों को 5 से 10 इंसुलिन लगाकर भेजा, और साथ में एक पेनक्रियाज की फैक्ट्री भी लगाकर भेजा कि जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, तो जो पेनक्रिया की फैक्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, कि उस कमी को वो पूरा कर सके और हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन नहीं पा रहे हैं उसको बनाने में मदद करे। बट हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों को पता होगा कि जब एक बच्चे को समझ आती है तो सबसे पहले बच्चा डिमांड करता है खाने के बारे में कि मुझे चॉकलेट लाकर दो, मुझे पेस्ट्री लाकर दो, मुझे कुछ और चीजें लाकर दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक लाकर दो। तो उसी तरह हम लोगों ने भी क्या किया कि हम लोगों ने अपने खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने पैक्ड फूड खाना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने चिप्स खाने स्टार्ट कर दिए। फ्राइड फूड हम लोग इतना ज्यादा इंटेक करते हैं, कभी हम लोग कचौरी खाते हैं, कभी हम लोग जो है हम लोग पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं। हम लोग, हमारी जो सुबह स्टार्ट होती है मोस्टली लोगों की वो चाय से स्टार्ट होती है, और साथ में आपको मंचिंग करने के लिए भुजिया चाहिए होता है या फिर बिस्किट आप लोग लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैकेट वाला फूड आप लोग प्रेफर करते हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने की वजह से आपके जो सेल्स थे इंसुलिन रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिए। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सपोज कीजिए कि ये मेरी पानी की बोतल है, ठीक है। पानी की बोतल में मैंने पानी भरना स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पानी की बोतल से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसके अंदर भी इंसुलिन लेने की एक कैपेसिटी होती है।
यानी कि अगर उस कैपेसिटी से बाहर उसके अंदर इंसुलिन हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डालने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो सेल्स हैं वो उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसको रोकना स्टार्ट कर देंगे और आप लोगों को शुगर की समस्या हो जाएगी। एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें कि बीमारी होती कैसे है। जैसे कि शीतल मैम ने मुझे खाने के लिए ऑफर किया, मैंने 2 रोटी खाई, मेरा पेट भर गया। मैडम ने फिर से बोला कि मैडम 1 रोटी खा लीजिए, मेरा दिल रख लीजिए। मैंने फिर से 1 रोटी खा ली उनका दिल रखने के लिए। अब फिर से मैडम कहती कि 1 और रोटी खा लीजिए मैडम। मैंने कहा नहीं मैम, अगर मैं खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, तो वो भी एक लेवल तक ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को इनटेक कर सकते हैं। अगर उससे बाहर उनको देना स्टार्ट कर दोगे तो वो सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों का पूरा प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं कि हम लोगों को खतरा कब होता है, हम लोगों को कैसे पता चले कि हम लोगों को शुगर की बीमारी है और कितने लेवल तक हम लोग सेफ हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जिन लोगों को नहीं पता है। अगर हमारा रिपोर्ट के अंदर 70 to 100 mg डेसीलीटर आता है, इट मीन्स कि हम लोग सेफ जोन में हैं। हम लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे हैं, फिट है, हेल्दी हैं। बट इन केस अगर हमारा लेवल 100 से लेकर 125 mg आता है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन जो आपका लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा और जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल शुगर के मरीज बन जाओगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थर्ड केस आता है कि जब आपका लेवल 126 या उससे अधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। ये डेंजर जोन है, यानी कि बहुत खतरे वाली जोन है। यहाँ पर आपको शुगर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जिसका हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब भी हम लोगों को कोई बीमारी लगने वाली होती है, उससे पहले जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हम लोगों को सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लक्षण हम लोगों को शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप लोगों को शुगर की बीमारी होने वाली होती है तो आपकी बॉडी में थकावट होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आपकी जो स्किन है, जो बाहर की लेयर है, जैसे कि मेरे हाथ की बाहर की लेयर है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत खुजली होगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि आपकी जो बाहर की परत है ये बाहर आ जाती है, यानी कि रैशेस पड़ जाते हैं। आपको बार बार प्यास लगती है, यानी कि थर्स्ट फील होता है। आपका एकदम से मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बहुत से लोगों का जो सूखने वाली शुगर होती है, यानी कि आपका वेट लॉस होना भी ये एक साइन है। और आप लोगों को पेशाब करने के लिए यानी कि यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। आपकी जो फिंगर टिप्स है, यानी कि जो उंगलियां हैं, यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होती है, यानी कि झुंझुनाहट महसूस होती है। और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये शो करते हैं कि आप लोगों को शुगर की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप लोगों को शुगर की समस्या है चाहे नहीं है, जो लोग बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी है, जिनको समस्या नहीं है, उन लोगों ने भी अपना ये एक शुगर का टेस्ट करवाना है। और बाकी लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों को शुगर की समस्या है। तो इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। और इस टेस्ट में आप लोगों के शरीर के अंदर 3 महीने की एवरेज शुगर चेक की जाती है कि उसके अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं। अगर इसका लेवल 7% से कम आता है, इट मीन्स कि आप लोग सेफ हो, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बट अगर इसका लेवल टेस्ट के दौरान 7% से ज्यादा आता है, इट मीन्स कि आप लोगों को अपने सेहत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों का बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। तो प्लान योर डाइट, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है कि लो ग्लिसमिक इंडेक्स का फूड का इस्तेमाल करना है। अब बात क्या होती है कि सुबह से लेकर शाम तक जो शुगर का पेशेंट होता है वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देता, दाल रोटी सब्जी चावल यही खाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ कार्ब्स की मात्रा जा रही है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कार्ब्स जो है वो शुगर के पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि जो शुगर का पेशेंट है उसने फ्रूट्स में क्या खाना है, चेरी खानी है, एप्पल खाना है और साथ में नाशपाती खानी है। इसके अलावा कोई भी फ्रूट आप लोगों ने नहीं खाना है जो शुगर का मरीज है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। चेरी, एप्पल और नाशपाती। और सब्जियों में आता है जैसे कि आपकी गोभी, यानी कि जो व्हाइट गोभी होती है, कॉलीफ्लावर या ब्रोकली, या फिर जो बैंगन होता है उसका भरता खा सकते हैं, उसकी सब्जी खा सकते हैं। अब आटे की बात करते हैं, या तो आप लोग बाजरे की रोटी खाएंगे, या फिर आप लोग ओट्स की रोटी खाएंगे, या फिर आप लोग मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएंगे, या तो एक कुटू का आटा आता है जो फास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी रोटी खाएंगे। बट जो शुगर का पेशेंट है वो ध्यान रखे कि जो गेहूं की रोटी है और जो मक्की के आटे की रोटी है वो बिल्कुल नहीं खाएगा जब तक उसका शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं होता। थर्ड चीज आप लोगों ने क्या क्या खाना है इसके अलावा, जैसे कि आप लोग अखरोट अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए। जैसे कि आप लोग कुछ भी ग्रीन टी पीते हैं, कोई आप लोग पानी पीते हैं तो उसके साथ आप लोग अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप लोग मूंगफली खाइए। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो शुगर का लेवल है वो कम क्यों नहीं होता। आप में से बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे जो 2 साल से 3 साल से लगातार डॉक्टर्स की दवाइयां खा रहे हैं, बट उनके ये क्वेश्चंस हैं कि मैडम हमारी जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल नहीं आता, वो बढ़ता ही जा रहा है दवाइयां खाने के बावजूद भी, क्योंकि आप लोगों की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट के अंदर क्या इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करने, यानी कि फल और सब्जियां खानी है। यानी कि आप लोग 50% आपकी थाली के अंदर फल और सब्जियां होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए, और प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 25%, और सबसे कम जो होने चाहिए वो है आपके कार्ब्स। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर शुगर की समस्या देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्ब्स का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिससे हम लोगों को कार्ब्स मिलता है, वो है बाहर के खाने से। तो अगर आप लोग शुगर के पेशेंट हैं तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बेकरी का फूड खाते हैं, उनको लगता है कि बेकरी का फूड तो बिल्कुल फ्रेश बनाया है, आज ही बनाया है, आज ही खाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेकरी के फूड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांस फैट पाया जाता है। जैसे कि ब्रेड हो गए हमारे, या फिर पेस्ट्री होगी, या फिर पैटीज होगी, जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो प्लीज बेकरी का फूड भी आप लोगों ने नहीं खाना है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि 40 मिनट डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने वर्कआउट करना है। वर्कआउट ऐसा कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर से पसीना बाहर आ जाए, यानी कि आप लोग रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, या फिर कोई साइकिलिंग करता है साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कीजिए, कोई जिम जाता है आप लोग जिम भी जा सकते हैं। और नेचुरल हर्ब्स, यानी कि आयुर्वेदा के अनुसार ये बताया गया है, अपने अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी सुना होगा कि जिनको शुगर की बीमारी होती है, यानी कि डायबिटीज होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि सुबह उठकर या फिर सोने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि 1 गिलास पानी का लेना है। पानी के अंदर 1 चम्मच जो मेथी होती है, जिसको हम लोग सब्जी सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मेथी का 1 चम्मच उस पानी के अंदर डालना है, और सुबह उठकर उस पानी को या तो हल्का सा गर्म करके या फिर उसको ठंडा आप लोगों ने पीना है, मेथी वाला पानी। सेकेंड चीज, आप लोगों ने सुना है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको मीठा खाने का बहुत मन करता है, और वो झूठ बोल के मीठा खाते हैं। तो उसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग दाल चीनी वाला पानी पीजिए। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के आप आधे घंटे बाद 1 कप जो चाय वाला कप होता है उसमें दाल चीनी को बॉईल कीजिए और दाल चीनी वाला पानी पीजिए। अगर हो सके तो आप लोग जो एलोवेरा होती है, मैं कोई मार्केट वाली एलोवेरा की बात नहीं कर रही हूँ, जो फ्रेश हमारे घर पर लगी होती है, उसका आप लोग एक टुकड़ा तोड़कर उसके अंदर जो पल्प होता है उसको आप लोग चबाने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसको खाइए। और अपने मुंह के अंदर आप लोग अदरक का जो एक टुकड़ा है हमेशा रखिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। और जो जो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो इससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो इस चीज का प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा नेचुरल इफेक्टिव सोल्यूशन है जो कि प्रिवेंट करता है डायबिटीज की समस्या को। देखिए, जो हमारा राइस ब्रांड है, यानी कि भूरे रंग के
जो भूरे रंग के जो चावल है उसमें से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से गामा ऑरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में, जिसका आज तक हम लोगों को कोई भी दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ऑरिजिनल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो रिड्यूस करता है डायबिटिक को, और आपकी जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको एक्टिवेट रखने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी जो बेटा सेल्स है उसकी प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी बॉडी में अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक पेनक्रियास की फैक्ट्री होती है, उसकी प्रोडक्शन में गामा ऑरिजिनल मदद करता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रहे, उनके अंदर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और गामा ऑरिजिनल का हम लोगों को क्या फायदा देखने को मिलता है कि ये हमारे जो हाइपोथैलेमस होता है, यानी कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह होती है, यहाँ से ही हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट होती है। जैसे कि मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, तो जब हम लोग गामा ऑरिजिन का कैप्सूल खाते हैं तो वो हमारे हाइपोथैलेमस पे जाकर हिट करता है और हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि आप लोग जो है इंसुलिन बनाने में वो मदद करेगा और आपकी हंगर को, यानी कि आपकी जो क्रेविंग है खाने की, उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। अब नेक्स्ट हमारा बताया गया इस रिसर्च पेपर के दौरान कि गामा ऑरिजिन का कैप्सूल खाने से इंप्रूव होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, यानी कि हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको इंसुलिन को मोर इफेक्टिवली यूज करती है ताकि आपकी बॉडी के अंदर से रिड्यूस किया जा सके ब्लड शुगर लेवल्स को। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हम लोगों को गर्व होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी के ऊपर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया है गामा ऑरिजिनल को। अगर मैं बात करूं इंडिया के टॉप डॉक्टर्स के बारे में तो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नाबाजी तेंदुलकर, जिनको 22 साल का एक्सपीरियंस है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि गामा ऑरिजिनल कितने शानदार तरीके से हमारी बॉडी के अंदर से डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हमारा भोजन होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से डॉक्टर साहब के व्यूज को आप लोग सुनिएगा। वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma original has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि गामा ऑरिजिन का कैप्सूल खाने से इंप्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और रेजिस्ट करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहा। डॉक्टर चारू दुआ जी हैं जो कि सीनियर डाइटिशियन है, 40s के अंदर ये काम करती हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम लोग शुगर को कम करना चाहते हैं, चाहे वो टाइप 1 की है चाहे टाइप 2 की है, इन्होंने बताया कि हम लोग अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करके और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ गामा ऑरिजिनल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिक रेट को बूस्टअप करता है और हमारी बॉडी के अंदर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको मेंटेन करता है और हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी ने सेम बातें बताई कि गामा ऑरिजिनल के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर से जो फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको कम करने में हमारी मदद करेगा। डॉक्टर गे शर्मा जी जो कि जनरल फिजिशियन है, उन्होंने बताया कि गामा ऑरिजिनल के फायदे जो हैं डायबिटीज को तो कंट्रोल करता ही करता है, बट हमारे जो मल्टीपल वेज में हम लोगों को फायदे पहुंचाता है, यानी कि बेनिफिट देता है। Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases.
because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ऑर्चुन हमारे शुगर को तो मेंटेन करता ही करता है, बट मल्टीपल वेज में हम लोगों को फायदे पहुंचाता है, चाहे हमारी बीपी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, या फिर कोई हार्ट की समस्या, या फिर हम लोगों को कोई ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की समस्या, या किसी को पैरालिसिस का अटैक रखा, किसी को कैंसर की समस्या, तो अलग अलग बीमारी के ऊपर ये काम करता है। लाखों करोड़ लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, तो चलिए उनके टेस्टिमोनियल्स के ऊपर एक बार हम लोग नजर डालते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय होता है, तो डॉक्टर्स की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जिनको नहीं पता है, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल यूट्यूब का नाम है, जहां पर आपको डॉक्टर्स के व्यूज देखने को मिलेंगे और जहां पर आप लोगों को टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग बीमारी के ऊपर। तो आप उस चैनल को फॉलो करने के लिए प्लीज नोट डाउन कीजिए हेल्थ गार्ड, HEALTHGUARD। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने टेस्टिमोनियल्स को सुनना है। जिन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स पहले की और बाद की शेयर कर रखी है, कितने शानदार तरीके से उनकी रिकवरी हुई है गामा ऑरिजिनल की मदद के ये साथ। आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल दिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में तो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 लिए, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी, अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज़ किया। उसके बाद चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है, तो मेरा डायबिटीज़ का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियाँ होती थी और आज उन्होंने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल यूज़ किया और पूरी तरह से ठीक है। आप लोगों ने खुद देखे लाइव टेस्टिमोनियल्स जो ये प्रूफ करते हैं कि गामा ओरिजिनल कितने शानदार तरीके से शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। गामा ओरिजिनल हमारा एक हीरो प्रोडक्ट है। अगर आप लोग हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने फोकस करके टेक्निकल लेवल अचीव किया है, अपना रॉयल्टी अपने घर पर लेकर आए हैं और हाईएस्ट पिन अचीवर बन चुका है, क्योंकि पूरे आरसीएम के अंदर ये एक
गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसका वर्ल्ड मार्केट के अंदर स्टेटस यानी कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो इसे बहुत ही महंगे दामों में बेचा और खरीदा जाता है। आपके सामने प्राइस है 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी सेल परचेज की जाती है। बट हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, जिसको मार्केट करती है इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आरसीएम, जिन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। अब प्लीज जिन लोगों ने अभी तक अपने साथ नोटबुक नहीं रखी, प्लीज अपने साथ नोटबुक रखिए। आप लोगों ने 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाने हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे खाने हैं, और साथ में इस डाइट प्लान को आप लोगों ने कम से कम 3 से 4 महीना फॉलो करना है, जो लोग सच में चाहते हैं कि हमारे जो शुगर का लेवल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो प्लीज बहुत ध्यान से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज आपकी क्या होनी चाहिए कि आप लोगों ने एक पानी का गिलास पूरा पीना है। पानी के गिलास के बाद आप लोगों ने चाय और कॉफी नहीं पीनी है, उसकी जगह आप लोगों ने अदरक वाली चाय पीनी है। उसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पानी लेंगे, बॉइल्ड पानी लेंगे, उसके अंदर कटा हुआ अदरक डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसके अंदर मोरिंगा पाउडर डालेंगे, आरसीएम के अंदर भी मिल जाता है, बाहर मार्केट के से भी आप लोग लेके आ सकते हैं, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। और उसके बाद आप लोग आधा नींबू डालेंगे। तो ये आप लोगों ने चाय जो है डेली बेसिस के ऊपर पीनी है। उसके बाद सेकंड बात आती है कि अब चाय पी लिया, चाय पीने के बाद आप लोगों ने एक फ्रूट खाना है। तो फ्रूट इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चेरी खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, खुमानी खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, संतरा, पलम, स्ट्रॉबेरी, पीच, पपाया। इसके अलावा कोई भी फ्रूट शुगर का पेशेंट नहीं खाएगा, प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नाश्ता करने से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के नॉर्मल पानी के साथ लेने हैं और उसके बाद अपना नाश्ता करना है। तो नाश्ते में इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं खाओगे 3 से 4 महीना। इतनी सारी चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना फील करें। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो काबले चने होते हैं उसका सैलेड बना के खा सकते हैं, कटोरी मिलेट उपमा ले सकते हैं, पालक मूंग दाल का चीला खा सकते हैं, 2 ओट्स रागी वेजिटेबल चीला खा सकते हैं, स्प्राउट्स को आप लोग खा सकते हैं। अगर किसी का सैंडविच खाने का मन करता है, जो मल्टीग्रेन ब्रेड आते हैं उसका आप लोग पनीर सैंडविच खा सकते हैं हफ्ते में 1 बार। 2 कटोरी ओट्स उपमा आप लोग खा सकते हैं। किसी का पोहा खाने का मन करता है तो महीने में 1 बार या 2 बार आप लोग पोहा खा सकते हैं। और परांठे खाने का मन करता है तो बाजरे के परांठे आप लोग ब्रेकफास्ट में लेंगे। आई होप कि आप सबने नोट डाउन किया होगा जैसे भी मैंने कहा है। उसके बाद आती है लंच की बारी। लंच करने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाएंगे और उसके बाद लंच से कैप्सूल खाने के बाद आप लोग क्या करोगे कि पूरा प्लेट भर के या फिर एक कटोरा भर के पूरा सैलेड खाओगे। सैलेड खाने के बाद, ना कि खाने के साथ साथ, खाने से पहले आप लोगों ने सैलेड खाना है, उसके बाद खाना खाना है। तो खाने में आपकी दाल और सब्जी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, रोटी कम मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, दाल और सब्जी के अंदर इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते, उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोगों ने गेहूं का आटा, मक्की का आटा बिल्कुल छोड़ दीजिए 3 से 4 महीना। उसकी जगह आप लोगों ने आरसीएम का मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मार्केट जाकर कोई भी, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, ओट्स हो गए, इसका आटा पिसवा के आप लोग मिक्स रख सकते हैं। अगर किसी का घी खाने का मन करता है, तड़के में कोई भी व्यक्ति घी नहीं लगाएगा, आप लोग दाल बनने के बाद घी उसके ऊपर 1 चम्मच डाल के खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लंच हो गया। अब बात करते हैं रात के खाने के बारे में। तो रात का जो खाना है आप लोगों का 6:30-7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 7 बजे के बाद आप लोगों ने खाना नहीं खाना। अगर देरी हो जाती है तो कभी कभी चलता है, अगर हर रोज देरी हो रही है तो इससे बेटर है कि आप लोग रात का खाना छोड़ दीजिए, वो मत खाइए। 7 बजे से पहले पहले खाना खाना है और उससे पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल लोगे। और रात के खाने में आप लोग या तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स को पका के आप लोग खा सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि आप लोग सूप लीजिए या फिर खिचड़ी खाइए, जो ब्राउन राइस होते हैं उसकी खिचड़ी आप लोग खा सकते हैं।
हैं दाल डालकर, या फिर दलिया, जैसे कि आप लोग ओट्स का दलिया हो गया या फिर हमारा सिंपल दलिया हो गया, तो उसका आप लोगों ने सेवन करना है। और दिनचर्या आपकी कैसी रहनी चाहिए? दिनचर्या आप लोग चाहे घर का जितना मर्जी काम करें या फिर और जितना मर्जी काम करें, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि 5 मिनट आप लोगों ने अनुलोम विलोम करना है, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 20 मिनट आप लोगों ने वॉकिंग करनी है। 5 मिनट आप लोगों ने ध्यान लगाना है। जैसे कि मैडम ने अभी शीतल मैम ने आपको प्रैक्टिस करवाया ग्रेटिट्यूड, तो आप लोगों ने घर बैठे बैठे भी इस चीज को प्रैक्टिस करना है। कम से कम 5 मिनट धन्यवाद करना है भगवान को, जिसको भी आप लोग मानते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने कम से कम 10 मिनट अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर अपनी आर्म्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी, आपके मसल्स जो हैं वो बिल्डअप रहेंगे। तो और अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए डिटेल के अंदर, तो आप